सच्ची घटना को दर्शाया गया है जो सरपंच प्रथा का उदय करती है। इसमें जम्मू के महानायक रणपत जी के जीवन को दर्शाया गया है कि किस प्रकार इन्होंने सत्य और न्याय की खातिर केवल 23 वर्ष की आयु में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जम्मू के वीरपुर गांव के जागीरदार बांगी चारक और उनके चचेरे भाइयों में जमीन के बंटवारे को लेकर जो झगड़ा चल रहा था, उसमें रणपत जी को सरपंच नियुक्त किया गया था। परंतु बांगी चारक बहुत ही बेईमान, करूर और लालची किस्म का इंसान था और वो चाहता था कि रणपत जी, जो कि उन दोनों परिवारों के कुल पुरोहित भी थे, वो बांगी चारक के हक में फैसला सुनाए। परंतु रणपत जी सत्य और न्याय को मानने वाले थे। उन्होंने सत्य का साथ देते हुए फैसला सुनाया। तो आइए मिलकर देखते हैं नाटक सरपंच। लाठी बेटू जी सरकार। अबे हुक्का कहाँ है बे? सरकार सरकार अबे मार लाठी बेटू। सरकार अबे तंबाकू तो पूरा चल गया रे। सरकार आपका तेज ही इतना है, आपको देख के ही कोयले और बड़े फटे। सरकार अरे मार लाठी सरकार। अबे उस लठैत को कहा था कि चंदू को बुला कर ला, क्या देख आया कि नहीं? आ गए सरकार, आ गए। अबे मार लाठी, और तुझे हमने बुलाया था, तू आया क्यों नहीं बे? सरकार खेतों में बत्तर का समय बीत रहा है। अगर 2 पाई अनाज ना बो पाया तो मेरा परिवार भूखे मर जाएगा सरकार, भूखों मर जाएगा सरकार। अबे क्या कहा तूने? तेरा 2 मुट्ठी अनाज लगाना हमारे हुक्म से ज्यादा जरूरी हो क्या? नहीं सरकार, नहीं। सरकारी हुक्म सिर माते सरकार, मगर सरकार पेट भरने के लिए अनाज तो इन खेतों से मिलेगा ना। अगर समय से 2 मुट्ठी अनाज ना बो पाया तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे सरकार, भूखे मर जाएंगे सरकार। अबे क्या कहा तूने? तेरा अनाज खोना हमारे हुक्म से ज्यादा हो गया? अबे सुन, अगर आज के बाद तूने मेरा हुक्म नहीं माना तो तुझे और तेरे बच्चों को मैं खुद जिंदा जमीन सरकार, ये वही आदमी है जिसने कुछ समय पहले 2 पाई सरसों ली थी, अब तक लौटाई नहीं है। क्या कहा? ये वही आदमी है? बता बे, कब लौटाएगा मेरी दी हुई 2 पाई सरसों? वो जी सरकार, देखो जरा वो 2 पाई प्याज लगाकर कितनी हो गई है? सरकार ब्याज लगाकर 9 पाई हुई सरकार। सरकार ये क्या होता है सरकार? 2 पाई की 9 पाई हो गई सरकार, 9 पाई हो गई। ये हमसे पूछ रहा है कि 2 की 9 कैसे हो गई? हमारी लाठी सरकार मतलब 2 की 9 कैसे हुई?
हटो उठाओ उसे और मेरे नजर से दूर कर दो। हमसे पूछ रहा है कि दो की नो कैसे हो गई? अरे मार लाठी। सरकार बड़े ही दयावान और दयालु हैं आप, जिसको भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। सबको आपने एक चीज गलत कर दी। वो क्या बिट्टू? आपने उस कल के छोकरे को सरपंच बना दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया कि वो आपकी जमीनों का फैसला करे। अरे मार लाठी। अरे बड़े देखे ऐसे कल के छोकरे सरपंच। सुन फिटो, एक बात तुम भी सुन। सरकार सोना चांदी और जेवर ले जाकर उस सरपंच को खरीद लो और उससे कहो कि फैसला हमारे ही हक में करे। हाँ कहे मार लाठी। हाँ माँ, तुम्हें तो पता ही है ना माँ, बांगी चाड़क और बीरपुर के चौधरी के बीच में जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है माँ। और उस झगड़े में उन्होंने मुझे सरपंच नियुक्त किया हुआ है माँ। मगर वो बांगी चाड़क अब रिश्वत देकर मुझको खरीदना चाहता है माँ, खरीदना चाहता है। और कह रहा है कि फैसला मेरे हक में ही करे। बेटा, तू मेरा बेटा है। सत्य और न्याय की खातिर तुझे जान भी देनी पड़ जाए तो पीछे मत हटना। कोई तुझे माँ, आज आपकी बातें सुनकर मुझे इतना बल मिल गया है कि अगर इस झगड़े में मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा माँ, पीछे नहीं हटूंगा। मुझे अपना आशीर्वाद दो माँ। नहीं बेटे, नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। हम सब तेरे साथ हैं। हाँ, हम सब आपके साथ हैं। चलो छोड़ो, रोटी खा लेते हैं। चलो शुक्रा, तुम भी चलो।
अगर सभी आगे हैं तो आज की पंचायत शुरू की जाए। प्रणाम सरपंच जी। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ बैठे सब लोग एक समान हैं। कृपा करके बांगी जी से कहा जाए वह अपना हुक्का और सिंहासन छोड़कर सबके साथ नीचे जमीन पर आकर बैठा। अरे वाह लाठी, ये हुक्का और सिंहासन हम अपने घर से लेकर आए हैं, किसी के बाप का नहीं है ये। शांत बांगे जी शांत। अब पंचायत का अपमान करना सारे समाज का अपमान है, इसलिए पंचायत आपको आज्ञा देती है ये हुक्का और सिंहासन छोड़कर सबके साथ जमीन पे आके बैठ जाइए। अरे मारे लाठी। गांव वालों, आज की पंचायत चौधरी जी पहले पंचायत के सामने अपना ध्यान रखिए। पूरा गांव जब कि इस बांगी ने मेरी और पूरे वीरपुर वालों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके रखा और हमें हमारी ही जमीन पर कदम तक नहीं रखने देते। अब आप ही कुछ कीजिए सरपंच जी। अरे मारे लाठी, तू बड़ा हिमायती बन रहा है वीरपुर वालों का। सुन, वो सारी की सारी जमीन मैंने इस तलवार के बलबूते में जीती है। अगर किसी में हिम्मत है तो मुझसे छीन के बताए। भाई साहब, आपकी तलवार भले ही तेज क्यों ना, पर उसे बनाने गढ़ने वाले हथौड़े वाले हाथ को मत। अरे लाठी, रुकिए रुकिए जजमानो, शांत बैठिए बांगी जी, शांत अरे जजमानो, पंचायत में इस तरह का व्यवहार आप लोगों को शोभा नहीं देता। चौधरी जी, अगर आपके पास कोई ठोस सबूत या प्रमाण है तो पंचायत के सामने पेश किया जाए। चौधरी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गांव वालों, अगर आप लोग इस झगड़े के बारे में कुछ भी जानते हैं तो पंचायत को बिना डर के बता दें। चौधरी जी, पंचायतें हमेशा सबूतों और गवाहों से चलती हैं। आप पंचायत के सामने ना तो कोई गवाह पेश कर सके हो और ना ही कोई ठोस प्रमाण, इसलिए पंचायत अब जो फैसला करती है मैं देती हूँ प्रमाण। इस लिखित को मैं 3 दिन से ढूंढ रही थी, आज जाके मिली है। ये ले बेटा, इसे ले और न्याय का साथ दे। गांव वालों, अब पंचायत के सामने एक ठोस प्रमाण है। ये लिखित बांगी जी के दादाजी और आपके दादाजी की लिखी हुई है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वीरपुर के उत्तर की सारी जमीन चौधरी जी आपकी है और दराली के किशोर की सारी जमीन बांगी जी आपकी है। आने वाले दिनों में जमीन के झगड़े को लेकर कोई झगड़ा ना हो, इसलिए ताल वाले खेत से जमीन खोदकर उसमें कोयले गाड़ दिए गए थे। क्यों ना हमें ताल वाले खेत की ओर चलना चाहिए? हाँ हाँ, चलो हम सब उसी खेत की ओर चलते हैं। चलिए गांव वालों, चलो बांगी जी, आप भी हमारे साथ चलिए। अरे मारे लाठी। आइए गांव वालों। गांव वालों, ये रहा वो ताल वाला खेत। चौधरी जी, आप यहाँ से खुदाई शुरू कीजिए। चोलो जी, आप यहाँ से खुदाई शुरू कीजिए। अरे मिला कुछ? नहीं सरपंच जी। चौधरी जी, आपको मिला कुछ? नहीं सरपंच जी। सरपंच जी, देखिए कोयले मिलना शुरू हो चुके हैं। सरपंच जी,
यहाँ से भी कोयले मिलना शुरू हो गया है। सुकून। हाँ हाँ बस बस गाँव वालों बांगी जी अभी आपको कुछ कहना हो? अरे लाठी। तो सुनिए, पंचायत अपना फैसला करती है। वीरपुर के उत्तर की सारी जमीन आपकी है और दराली के इस ओर की सारी जमीन चौधरी जी की है। अब आपको ये फैसला मंजूर है? चलिए गांव वालों, सरपंच जी की जय हो, 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 सरपंच जी की जय हो। अरे तुम बच्चों, तुम सबने मिलकर मुझे 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 बर्बाद करा। आप ही ने तो उस कल के छोकरे का सरपंच बनाया था। अगर हमने उसे सरपंच बनाया था तो उसका खात्मा भी हमें करेंगे। फिटू तलवार चार उसकी मुंडी काटा। मेरी सिर्फ जुबान में भी है, हाथ नहीं। ये काम आप अपने हाथ से करिए। ठीक, मुझे लगता है ये काम मुझे स्वयं करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूं उसे सरपंची की क्या सजा होती है। चलो मेरे पीछे। यही से आता है। ये अपने न्याय के फैसले का इनाम। अरे पापी, ये तुमने क्या किया? ब्रह्म हत्या की है। अरे न्याय और सत्य बोलने का ये सिला मिला है मुझे, भगवान ये सिला मिला है। अभी मरा नहीं है वो। अरे पापी, तुझे मेरे खून के एक कतरे का हिसाब देना पड़ेगा। सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे आने वाली पीढ़ियों को भी मेरे खून का इस ब्राह्मण हत्या का हिसाब देना पड़ेगा। ये तो ब्रह्म हत्या हो गई। हाँ, ये तो सच में ब्रह्म हत्या हो गई। इसका पाप हमें जन्म जन्मांतर तक लगेगा। अरे जल्दी करो, उठाओ इसे, ले चलो। अगर कहीं गांव वाले आ गए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। उठाओ इसे जल्दी से। और इस तरह छोटी सी अल्प आयु में ही रणपत जी ने सत्य का साथ देते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज भी जम्मू के वीरपुर में दाता रणपत जी का बहुत बड़ा मंदिर और तालाब है। बांगी चाड़क के कुल के लोग आज भी वहां जाकर अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दाता जी के मंदिर में साल में 2 बार बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मेले में जम्मू के अलावा उत्तर क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं और दाता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत